आज मैं आपको अपने इस लेक्चर में वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हो गया था। 1945 में वर्ल्ड वार II यूरोप में अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था, लेकिन अब भी ये डर था कि जापान कहीं इंडिया पे अटैक न करते। उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल चाहते थे कि जो इंडिया में कम्युनल डेडलॉक है उसको किसी भी तरह से सुलझा लिया जाए और इंडिया का सपोर्ट किसी भी तरह से गेन कर लिया जाए ताकि वो वर्ल्ड वार II में जापान को हरा सके। 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे लीडर्स जो जेल में भेजे गए थे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, उन सारे लीडर्स को छोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि जो इंडिया में कम्युनल डेडलॉक था जो खुद ब्रिटिशर्स ने ही बनाया हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ही उस डेडलॉक को खत्म करना क्यों चाहते थे। इस सवाल का जवाब ये है कि जो कम्युनल डेडलॉक था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट खत्म करना इसलिए चाहती थी क्योंकि जो 1945 में जो इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ था उसमें लेबर पार्टी जो था वो सत्ता में आ गई थी और वो इंडियन इशू के प्रति बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी। दूसरे साइड में ये देखा जाता है कि दूसरे कंट्री जैसे कि USA, ये सारी कंट्रियाँ जो थी जो इलाइट पावर्स थी वो सारे इंग्लैंड पे फोर्स कर रही थी कि वो किसी भी तरह से इंडिया का सपोर्ट गेन करे ताकि वो लोग मिलके जापान को हरा सके। जब 1945 में वेवेल वायसराय थे इंडिया के, तब मिस्टर चर्चिल ने उनको बोला कि वो किसी भी तरह से इंडियंस का सपोर्ट गेन करें। तो वेबल ने अपने कुछ प्लान तैयार किए ताकि वो इंडियन पीपुल को समझा सके और वो प्लान दिखा के और उनकी जो हेल्प है वो वर्ल्ड वार II में ले सके इंग्लैंड के तरफ से। वेबल प्लान में वेबल ने सबसे पहले ये बताया कि जब तक इंडिया का अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक वो क्या करते हैं कि जो भी वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियन पीपुल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को भी मिलेगी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस को भी मिलेगी। यहाँ पे वो कुछ हद तक कम्युनल डेडलॉक को सोल्व करने की ही बात कर रहे थे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो कम्युनल डेडलॉक बना हुआ है उसको खत्म किया जा सके। तो अगर वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उनको ऐसा लगा कि ये लोग आपस में लड़ना बंद कर देंगे और वो फिर एग्री हो जाएंगे उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए। वेबल ने बोला कि सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो सारे इंडियंस रहेंगे और उनको सारी चीज़ों के अधिकार मिलेंगे, सिर्फ ट्राइबल एरिया और डिफेंस को छोड़ के। कहीं ना कहीं वेबल ये चाहते थे कि जो डिफेंस है वो ब्रिटिश के ही हाथ में रहे क्योंकि इंडियन पीपुल के हाथ में अगर वो डिफेंस दे देते तो ये हो सकता है कि इंडियन पीपुल वार करते ही नहीं जापानीज से। वेबल ने ये भी बताया कि जो न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा वो 1935 के एक्ट के अंडर में वर्क करेगा और उन्होंने बोला कि जो भी वीटो पावर है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपुल के वो यूज नहीं करेंगे, जब इंडियन पीपुल के अगेंस्ट में वो कोई भी फैसला नहीं लेंगे। ऐसा करके वो बस इंडियन पीपुल का हार्ट जीतना चाहते थे और वो चाहते थे कि कैसे भी करके इंडियन पीपुल का सपोर्ट ले लिया जाए ताकि वो जापान को हरा सके। अब चूंकि वेबल इंडियंस के प्रति ज़्यादा ध्यान देने लगे थे तो उनको इतना टाइम नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट को इंडिया में देख सके, इसलिए उन्होंने एक हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर दिया जो कि ब्रिटिशर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट्स को इंडिया में देखेंगे। वेबल ने बोला कि जब भी वार खत्म होगा, जब कभी भी वार खत्म होगा तो वो सबसे पहले जो मेजर स्टेप उठाएंगे वो होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया जाएगा। अब वेबल प्लान तो लेके आ गए
और उस प्लान को वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस रखा जो कि जून 1945 में रखा गया। ये कॉन्फ्रेंस शिमला में इसलिए रखा गया क्योंकि उस टाइम गर्मी का मौसम था और ब्रिटिशर्स का समर कैपिटल इंडिया में शिमला हुआ करता था। शिमला कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं था, बस एक मीटिंग था लॉर्ड वेबल का इंडिया के मेजर लीडर्स के साथ। लॉर्ड वेबल ने इंडिया के 21 मेजर लीडर्स को वहाँ पे इनवाइट किया था शिमला में एक मीटिंग के लिए। लॉर्ड वेबल जो इंडिया में कम्युनल डेडलॉक ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये बोला कि वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 14 सीट जो है उनमें से 6 सीट मुस्लिम लीग को देती है। और उन्होंने मुस्लिमों को ये बोला कि आपके पास एक वीटो पावर है जिसके तहत आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल होगा जो लगता है कि आपके फेवर में है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना चाहिए, आप वो सजेस्ट कर सकते हैं, आप वो प्रपोजल दे सकते हैं। लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस से भी यही बात कही कि आपको भी 14 में से 6 सीटें दी जाती है, यानी कि 6 सीटें मुस्लिम लीग को और 6 सीटें कांग्रेस को। और ऐसा करके वो कम्युनल डेडलॉक जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच चल रहा था उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। जब ये शिमला कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस टाइम इंडिया में मुस्लिम्स की आबादी बस 25% थी। तो कांग्रेस ने ये बोला कि जब मुस्लिम्स की आबादी 25% है तो मुस्लिम को आधी सीटें क्यों दी जाए, जितनी उनकी आबादी है उतनी ही सीट मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को। जब शिमला कॉन्फ्रेंस हो रहा था 1945 में, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद थे और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जिन्ना थे। जिन्ना ने वेबल प्लान को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जो भी मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है वो सारी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम लीग की तरफ से ही की जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग ही एक ऐसा लीग है जो पूरे भारत के मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। जबकि वेबल ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग भी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करे, कांग्रेस भी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करे, यानी कांग्रेस जिसको चाहे उसको रिप्रेजेंटेशन अपना दे सकती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और जो पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसके लीडर थे मलिक हिज्र हैयत खान दीवाना, उनको भी वेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड करना चाहते थे। लेकिन मुस्लिम लीग अपनी जीत पे अड़ी रही कि जो भी मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन होगी वो सिर्फ मुस्लिम लीग के तरफ से ही दी जाएगी। और इस तरह मुस्लिम लीग के चलते ही शिमला कॉन्फ्रेंस और वेबल प्लान फेल हो गया और इसका अनाउंसमेंट 14 जुलाई 1945 को वेबल ने किया।